हर हर महादेव। राम राम सभी को। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड की विशाल शक्तियाँ हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं? हमारे पूर्वजों ने इन शक्तियों को नवग्रह के रूप में पूजा है। आज के इस वीडियो में हम किसी किताब की भाषा में नहीं बल्कि एक प्राचीन पौराणिक कथा के माध्यम से जानेंगे कि ये नौ ग्रह कौन हैं और इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं नवग्रहों की इस रहस्यमयी यात्रा को। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि की रचना हो रही थी तब ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान ब्रह्मा ने विभिन्न शक्तियों का सृजन किया, लेकिन संसार के कर्मों का फल देने और समय के चक्कर को चलाने के लिए विशेष नियमों की आवश्यकता थी। तब भगवान शिव और विष्णु की अनुमति से 9 दिव्य शक्तियों को चुना गया जिन्हें नवग्रह कहा गया। इन ग्रहों को यह जिम्मेदारी दी गई कि वे मनुष्य के पूर्व जन्मों के कर्मों और वर्तमान के कार्यों के आधार पर उन्हें फल प्रदान करें। हमारे जीवन में सुख दुख सफलता असफलता सब कुछ इन नवग्रहों की चाल पर निर्भर करता है। क्या आप जानते हैं कौन सा ग्रह हमारे भाग्य का निर्धारण करता है? आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे नवग्रहों की कथा कि कैसे ये 9 ग्रह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और इनकी पूजा से कैसे किस्मत बदल सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए शुरू करते हैं भक्ति और ज्ञान का यह सफर। किसी गांव में 2 भाई बहन रहते थे। एक बार भाई अपनी बहन से मिलने जा रहा था। रास्ते में एक सांप बैठा था जो भाई को डसने को तैयार था। भाई ने सांप से विनती की, तू मुझे मत डस क्योंकि मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ और अपनी बहन का भी इकलौता भाई हूँ। सांप नहीं माना। उसने कहा कि तेरी 9 ग्रह की दशा चल रही है, मैं तो तुझे डसूंगा ही। भाई बोला कि ठीक है, तुझे डसना ही है तो डस लेना, लेकिन मुझे अपनी बहन से मिलकर आने दे। सांप फिर बोला कि क्या पता तू इस रास्ते से वापस आए कि ना आए, इसलिए मुझे तो अभी डसने दो तुझे। भाई ने कहा कि ठीक है, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं तो तू मेरे साथ मेरे थैले में बैठ जा। उसने सांप को अपने थैले में रखा और ऊपर से उस पर फूल और पत्ते रख दिए। भाई बहन के घर पहुंचा तो उस समय बहन 9 ग्रह की कहानी कह रही थी। बहन ने कहा कि भाई तू पहले बैठ जा, मेरी कहानी पूरी होने दे, फिर दोनों बातें करेंगे। बहन ने कहानी शुरू की। जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, भाई की, बहन की, घर के धनी की, लड़की के जमाई की, देवरानी की, जेठानी की, सास की, ससुर की, संग की सहेलियों की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाओ। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाए। कहानी कहकर बहन खड़ी हो गई। बहन ने भाई की सुध ली और कहा कि भाई इस थैले में क्या लाया है? भाई बोला, बहन कुछ नहीं लाया हूँ। लेकिन बहन ने जबरदस्ती थैला छीन लिया और जब खोला तो उसमें रखे बेल पत्ते व फूल केले संतरे बन गए थे और जो सांप रखा था वह हार बन गया। केले संतरे उसने बच्चों को दे दिए और हार खुद पहन लिया। हार पहनकर घर से बाहर आई तो भाई बोला कि बहन तू तो बहुत गरीब थी, फिर यह हार कहाँ से आया? बहन बोली कि हाँ भाई, मैं तो गरीब ही थी, ये हार तो तू अपने थैले में रख कर लाया है। भाई को आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि थैले में तो मैं अपनी मौत का सामान लाया था, ये हार तो मैं तेरे लिए लाया ही नहीं। फिर उसने कहा कि मेरे थैले में तो सांप था और तेरी कहानी कहने से यह सांप हार में बदल गया। भाई बोला कि तेरे भाग्य का है, इसे तू ही रख। बहन ने भाई से कहा कि तेरी 9 ग्रह की दशा चल रही है, तू घर जाकर भाभी से कहना कि वह 9 ग्रह की कहानी कहेगी। भाई घर पहुंचा और अपनी पत्नी से उसने कहा कि मेरी 9 ग्रह की दशा चल रही है, इसलिए हम 9 ग्रह की कहानी कहेंगे। भाई अपनी पत्नी से बोला, तू कहेगी मैं सुनूंगा, मैं कहूँ तू सुनना। चावल चीनी के दाने ला, लोटा भर पानी ला। उसकी पत्नी एक लोटे में चावल व चीनी के दाने डालकर ले आई। कहानी कही जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जेठानी की, सास की, ससुर की, घर के धनी की, बहन की, भाई की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाए। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाए। आज वार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों को नमस्कार। धरती माता को नमस्कार। 9 ग्रह को नमस्कार। जैसे 9 ग्रह की दशा बहन की, भाई की उतारी, ऐसे ही सब की उतारना।
नवग्रह की कथा का नियम मुख्य रूप से मकर संक्रांति से लिया जाता है। सुबह स्नान के बाद बिना कुछ खाए चावल चीनी लेकर कथा सुने और कहानी के अंत में गणेश जी की कहानी अवश्य कहें। नियम के अनुसार यह व्रत कथा लगातार 1 वर्ष तक चलती है और अंत में मकर संक्रांति पर ही इसका उद्यापन किया जाता है। अब आप नवग्रह की कहानी का नियम लेने की विधि सुन लीजिए। मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। फिर नवग्रहों की सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु का ध्यान करते हुए नवग्रहों के लिए 9 कटोरियों में अलग अलग सामग्री जैसे चावल, चीनी या अलग अलग दालें जो ग्रह की वस्तुएं होती हैं उनको लेकर कहानी सुने। इसमें गणेश जी की कहानी का बहुत महत्व है। आप प्रतिदिन या हर महीने मकर संक्रांति पर यह कहानी सुन और कह सकते हैं। इसका उद्यापन कैसे करें? 1 साल पूरा होने पर मकर संक्रांति को पूजा करने के बाद इन कटोरियों के सामान का दान किसी सुहागन महिला, जेठानी या योग्य ब्राह्मण को करना चाहिए। नवग्रह की कहानी सुनने से घर में सुख शांति रहती है और ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। दान हमेशा अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। मुख्य उद्देश्य इसमें आपकी श्रद्धा और विश्वास है। अब आप भगवान गणेश जी की कथा सुन लीजिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता पार्वती स्नान के लिए जा रही थी। उस समय घर के द्वार पर पहरा देने के लिए कोई उपस्थित नहीं था। तब माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से, जो चंदन का लेप होता है, उससे एक बालक की आकृति बनाई और उसमें प्राण भर दिए। माता ने उस बालक से कहा, पुत्र तुम द्वार पर पहरा दो और मेरी आज्ञा के बिना किसी को अंदर मत आने देना। बालक ने माता की आज्ञा को सर्वोपरि माना और द्वार पर डट गया। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां पहुंचे और अंदर जाने लगे। बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। शिवजी ने समझाया कि वे पार्वती के पति हैं, लेकिन बालक अपनी माता की आज्ञा पर अडिग रहा। इससे क्रोधित होकर भगवान शिवजी के गणों और देवताओं के साथ बालक का भीषण युद्ध हुआ। अंत में अनजाने में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से बालक का मस्तक काट दिया। जब माता पार्वती को इस घटना का पता चला तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गई। उन्होंने सृष्टि के विनाश का संकल्प ले लिया। पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। देवताओं ने माता को शांत करने की प्रार्थना की। माता ने शर्त रखी कि यदि उनके पुत्र को पुनः जीवित किया जाए और उसे देवताओं में प्रथम पूज्य स्थान मिले तभी वे शांत होगी। भगवान शिव ने विष्णु जी को आदेश दिया कि उत्तर दिशा की ओर जाएं और जो भी माता अपने बालक की ओर पीठ करके सोई हो उस बालक का सिर ले आए। विष्णु जी को एक हथनी मिली जो अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोई थी। वे उस हाथी के बच्चे का मस्तक लेकर आए। शिव जी ने उस मस्तक को बालक के धड़ से जोड़ दिया और उसे जीवित कर दिया। भगवान शिव ने उस बालक का नाम गणेश अर्थात गणों के ईश रखा और उन्हें आशीर्वाद दिया। किसी भी देवता की पूजा से पहले गणेश जी की पूजा अनिवार्य होगी। वे भक्तों के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करेंगे और विघ्नहर्ता कहलाएंगे। रिद्धि सिद्धि वे बुद्धि और समृद्धि के स्वामी कहलाएंगे और सभी प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां हमेशा उनके साथ रहेंगी। आप सभी ने नवग्रहों की कथा के साथ भगवान गणेश की कथा सुनी, जो कि हमें अटूट संकल्प और माता पिता के प्रति उनकी भक्ति करना सिखाती है। गणेश जी हमें सिखाते हैं कि अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाना ही सबसे बड़ी पूजा है। प्यारे भक्तजनों, तो आपने भी सुनी नवग्रह की प्राचीन कथा और उनका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हमने आज जाना कि ग्रह केवल खगोलीय पिंड नहीं है बल्कि हमारे कर्मों का फल देने वाले विधाता हैं। याद रखिए, ग्रह हमें राह दिखाते हैं लेकिन हमारे सत्कर्म और अटूट विश्वास ही हमारे भाग्य को चमकाने की शक्ति रखती हैं। अगर आपको नवग्रह की जानकारी पसंद आई, कथा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके मन में इन ग्रहों को लेकर कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछें और अपनी राशि लिखना न भूलें। ऐसे ही और भी आध्यात्मिक और पुरानी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें मैं आपको नवग्रह की सभी कहानियां सुनाऊंगी कि कैसे नवग्रहों की उत्पत्ति हुई और कौन से ग्रह की क्या कथा है। तब तक के लिए सभी को नवग्रह की जयकारा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।